जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी पी जाना वाला गोपी जाना वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जनार्दन यशोदानंदन ब्रज जनार्दन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जाना वल्लभ वरधारी गोपी जाना वल्लभ वरधारी यशोदानंदन भज जनार्दन यशोदानंदन भज जनार्दन जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी गोपी जाना वल्लभ वरधारी गोपी जाना वल्लभ वरधारी
Sodanandana Bhaja Jana Ranjana Jamnatira Anachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaura Bhaktaveda Jai Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaura Bhaktaveda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaura Bhaktaveda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Radha Parsaki Radha, Parsaki Radha, Jai Radha Parsaki Radha, Parsaki Radha, Jai Gauranitai, 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 Hariba, 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 अभय चंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to the assembled devotees, all glory to Shri Guru and Shri Guru. हरे कृष्णा। सारे भक्त अंदर हैं कि अभी भी बाहर भक्त हैं? सब अंदर आ गए? मैंने सुना था बहुत से भक्त बाहर भी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेद महामंत्र कितना टाइम है? वेद महामंत्र हाउ मच टाइम? मैं भागवतम के 4थे स्कंद का एक श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है अभी। ये है 8वें अध्याय 4था स्कंद श्लोक नंबर 22। तमेव वत्सर्य भृत्य वत्सलम मुमुक्षुर्मज्ञ पदाब्ज पदयतम अन्यां भवे निज धर्म भाविते मनः संस्थाप्य पुरुषम।
मैं थोड़ा बीच में अंग्रेजी में भी बोलूँगा क्योंकि ये प्रोग्राम ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रहा है सारे विश्व में, और कई भक्त जो सुन रहे हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ, स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। ओके, तो इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है, पढ़िए साक्षी को अनुवाद। हाँ, हरे कृष्णा। कितना टाइम है? मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य अनुवाद दोहराइए, सबको बोलो दोहराने को। कृपया मेरे बात दोहराएगा। मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित किए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बतलाई वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में भगवान को बसाए रख सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे धारण किए रहो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में रानी सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि भगवान भृत्यवत्सल कहलाते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उनसे कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर रोते हुए मेरे पास आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किंतु कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनका मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होगा। जब कोई दूसरा किसी का दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि भगवान तक पहुँचने की क्रिया सरल नहीं, वरन अध्यात्म में बड़े चढ़े ऋषि तक इसकी खोज में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही वशिष्ठ महत्ता है। अतः उसने उन्हें देवता की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी, उन्हें केवल भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता भी मिलती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं जनासायितं कृष्णाचे श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नमो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण। तो इस श्लोक और तात्पर्य में बड़ा गहरा संदेश दिया जा रहा है। ये श्लोक का उच्चारण कर रही हैं सुनीति। सुनीति कौन थी? ध्रुव महाराज की माता। तो श्रीमद् भागवतम में हम भगवान के भक्तों की लीलाओं के विषय में पढ़ते हैं, और अगर हम इन लीलाओं और उपदेश में रुचि लें तो हम तेजी के साथ भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो चौथे स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो कि उनके पिता उत्तानापाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ज़्यादा आकर्षण पिता का था सुरुचि के प्रति। और एक दिन जब सुरुचि का बेटा, महाराज उत्तानापाद की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। तो एक दिन जबकि सुरुचि का बेटा उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ था, तो छोटा बालक ध्रुव, जिनकी आयु लगभग 5 साल की थी उस समय, उनकी इच्छा हुई कि मैं भी मेरे पिता की गोद में बैठूं। और जब वो पिता की गोद में बैठने जा रहे थे तो उनकी सौतेली माँ ने उन्हें नीचे उठा दिया और नीचे उठाकर कहा, नीचे रखकर कहा, तुम्हारा जब सौभाग्य होगा कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य हो सकोगे। उनका दुर्भाग्य क्या था कि उन्होंने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया था और पिता का आकर्षण ज़्यादा था सुरुचि के प्रति। पिता ने कुछ नहीं कहा। जब उनकी सौतेली माँ ने इतनी जोर से डांटा, सब नौकरों ने सुन लिया, तो पिता ने कुछ नहीं कहा। और ध्रुव महाराज रोते हुए अपनी माँ के पास आए, और ध्रुव के पहुँचने से पहले माँ को सारी सूचना पहुँच गई थी, क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने इतनी जोर से चिल्लाकर डांटा कि जो सेवक थे, नौकर थे महल में, उन्होंने भी सुन लिया। तो जब ध्रुव माता के पास आया, माता ने कहा, मैं तो तुम्हारा कोई सहयोग नहीं दे सकती। और इस श्लोक में क्या कह रही है कि हे मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। तो हम सबको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो आप कहोगे हम तो स्वामी जी, गुरु जी भगवान के शरणगत हो गए हैं। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है उनकी शिक्षा का संपूर्ण रूप से पालन भी करना। और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि परम भगवान जो है अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। तो भगवान की शरण करने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन करना। और चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने खास करके ये शिक्षा दी है कि इस कलियुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है?
भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। तो हम सब जो कि भगवान के शरणगत होना चाहते हैं, हम सब का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि हम सब हमारी माला का जाप करें बड़े ध्यान के साथ। भगवान के शरणगत होने का अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन करना। और उनकी शिक्षा, पहली शिक्षा क्या है? ये हरि नाम का उच्चारण। शास्त्र में कहा गया है कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। इस कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से। तो हरि नाम का उच्चारण ये हम सब भक्तों का सबसे अवश्य प्रथम कर्तव्य है। और जो कि गंभीरता से भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दीक्षा ले चुके हैं, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, उन सब पर यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि सबको 16 माला का जाप जरूर करना चाहिए। और एकादशी उपशेष दिनों में 25 माला का जाप। जितने ध्यान से जाप करेंगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल निकलेगी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक के पहले श्लोक में कहा है, चेत दर्पण मार्जनम। ये भगवान के नामों के उच्चारण का पहला लाभ क्या है? हृदय की मैल दूर होती है। रूपा गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, पर खास करके 2 ग्रंथों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है अंग्रेजी भाषा में। एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है श्री उपदेशामृत। तो श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के जो नाम हैं वो अत्यंत मीठे हैं और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं। पर क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको बुखार हो तो चाहे कितना भी अच्छा भोजन और प्रसाद आपको दिया जाए, आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा। पर रूपा गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि अगर हम ध्यान से जप करेंगे रोज, तो फिर यह अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और फिर से हमें भगवान के नामों का मीठापन महसूस होएगा। दूसरे शब्दों में असली उपाय हर समस्या का है भगवान के नामों का जाप ध्यान से करना। और ध्यान से करेंगे तो फिर भौतिक आकर्षण घटेगा और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। तो सुनीति माता क्या कह रही हैं? भगवान की शरण लो। ये है श्रीमद् भगवद गीता का निर्णय, ये है श्रीमद् भगवत का निर्णय कि हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और भगवान जो हैं अत्यंत दयालु हैं। जो असली दयालु व्यक्ति कौन है? स्वयं भगवान। भगवान गीता में क्या कहते हैं? तुम भक्तों को, हे अर्जुन, सबको ये सूचना दो कि मेरा जो भक्त है कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरे शब्दों में भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि अगर आप भगवान के भक्त बन जाओ तो आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान आपको बुद्धि देते हैं और भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। तो ये निर्भर है कितनी मात्रा में हम भगवान की शरण लेते हैं। आगे सुनीति माता कहती हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति। तो हम सब के सामने असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है धन कमा लो, इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त कर लो। पर ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है ये केवल कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि भौतिक जगत के 2 मुख्य लक्षण हैं। एक है दुखालयम, दूसरा है अशाश्वतम। एक तरफ से कष्ट ही कष्ट और दूसरी तरफ से हर चीज़ जो है अस्थायी है। तो हम सबको इस प्रकार से जीवन को उपयोग करना चाहिए
कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सको। प्रभुपाद जी को 1922 में उनका एक मित्र भक्ति सिद्धांत जी के पास ले गया था। भक्ति सिद्धांत जी से जब प्रभुपाद जी मिले, भक्ति सिद्धांत जी समझ पाए कि यह है वो व्यक्ति जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को सत्य करेगा। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि हरि नाम का उच्चारण विश्व के हर कोने में पहुंचेगा। तो पहली मुलाकात में ही 1922 में भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद जी से कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो भक्ति सिद्धांत जी, ये थी उनकी इच्छा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इस समय हमारा देश गुलाम देश है, पहले हमारे देश को स्वतंत्र बना लें, फिर लोग सुनेंगे हमारे संदेश को। तो भक्ति सिद्धांत जी ने ये समझाया कि असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो यहाँ सुनीति देवी हमें शिक्षा दे रही हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान के चरण कमलों की शरण में आना चाहिए। हमें भगवान के चरण कमलों की शरण में आना चाहिए और चरण कमलों में रहने के लिए और आने के लिए साधु संगत का बड़ा गहरा प्रभाव रहता है। शास्त्र में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं और उपदेश का ज्ञान हमें मिलता है। तो इस प्रसिद्ध ग्रंथ में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि भक्तों की